Hello everyone. Our today's e-lecture for class BA part 2nd, and this lecture contains the summary of the story The Umbrella. Dear students, as we have discussed previous that the summary of the story contains one, two or three videos even also. Okay, and this is the third video of our e-lecture regarding this story द अम्ब्रेला। सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा स्टोरी द अम्ब्रेला का हिंदी में समरी। फिर इसकी सेकंड वीडियो में हमने पढ़े कैरेक्टर, जो भी स्टोरी के अंदर पात्र थे, कैरेक्टर्स थे, जैसे कि मैडम ऑरिल, मिस्टर ऑरिल, मैनेजर ऑफ द फायर इंश्योरेंस कंपनी एंड एटसेट्रा। ओके, वो सेकंड वीडियो, एंड दिस इज द थर्ड वीडियो रिगार्डिंग दिस स्टोरी द अम्ब्रेला। और ये हमारी आज की थर्ड वीडियो इस स्टोरी से रिगार्डिंग। इस स्टोरी को भी हम इसकी समरी को ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में करके हम इसको पढ़ सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज ई लेक्चर। Maupassant's story entitled The Umbrella is the story of miserly lady. ये कहानी एक miserly lady की है and the lady's name is Madam Oril, और उस lady का नाम जो है वो Madam Oril है। Her husband Mr. Oril is a head clerk at government office, और जो मैडम ऑरिल के हस्बैंड हैं मिस्टर ऑरिल, वो गवर्नमेंट ऑफिस में हेड क्लर्क की पोस्ट पे है। एंड ही इज जेंटल पर्सन, और वो बहुत जेंटल पर्सन है। हिज वाइफ मैडम ऑरिल कंट्रोल्स ऑल द फाइनेंशियल्स ऑफ द फैमिली, और मैडम ऑरिल इवन इफ शी इज हाउसवाइफ, वो हाउसवाइफ है, फिर भी वो फैमिली के सारे फाइनेंसेस हैं उनको कंट्रोल करती है। दे डू नॉट हैव चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा भी नहीं है। इवन द मैडम ऑरिल वांट्स टू सेव मनी एज मच एज पॉसिबल, फिर भी मैडम ऑरिल जो है जितना हो सके उतना ज्यादा मनी बचाने की कोशिश में लगी रहती है। हर हस्बैंड मिस्टर ऑरिल नॉट टिमिड, उनके हस्बैंड जो मिस्टर ऑरिल हैं वो टिमिड नहीं है। टिमिड मतलब कायर, डरपोक नहीं है, बट ही इज जेंटल, वो बेहद ही जेंटल है। पीस लविंग पर्सन है, वो नहीं चाहते हैं कि उनमें उनके घर में किसी भी तरह की क्वाइटनेस भंग हो, अशांति फैले, इसलिए वो हमेशा चुप रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैडम ऑरिल वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत एंग्री लेडी हैं, एंड इट इज हैबिट ऑफ हिज वाइफ, और ये उनकी वाइफ की एक हैबिट बन गई है, इसलिए वो जो है चुप रहते हैं। बट ही इज नॉट टिमिड, ही इज अ जेंटल पर्सन। इन contrary, Madam Oril, his wife, is not only miserly but also an angry lady. और उनके विपरीत जो उनकी वाइफ है मैडम ऑरिल, वो सिर्फ एक माइजरली लेडी ही नहीं बल्कि बहुत एंग्री लेडी भी है, बहुत गुस्से वाली लेडी भी है। शी हार्डली गिव्स इवन द पॉकेट मनी टू हिज हस्बैंड, और वो इतनी माइजरली है, इतनी फ्रूगल है कि वो अपने हस्बैंड को भी बहुत मुश्किल से ही पॉकेट मनी देती है। एंड एवरी एक्सपेंडिचर कोज हर पेन एंड ग्रीफ, और हर एक्सपेंडिचर जो है, हर खर्च है, उसको बहुत पेनफुल लगता है, बहुत ज्यादा दुख देने वाला होता है। एंड मिस्टर ऑरिल सफर्स मच ड्यू टू हर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, और मैडम ऑरिल का जो खर्चों के ऊपर जो इतना स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वो मिस्टर ऑरिल को बहुत सफर करता है। एंड वी कैन रीड दिस स्टोरी अकॉर्डिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, और हम अपनी सुविधा के अनुसार स्टोरी को फॉलोइंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं।
कि हमें इजीली याद रह सके। जैसे हमने इसको ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला पॉइंट हम देखें तो हम इस तरीके से स्टोरी को रीड कर सकते हैं, मिस्टर ऑरिल्स डिमांड फॉर फाइनेंस सिल्क अम्ब्रेला। कि ऐसे क्या सिचुएशन बनते हैं कि मिस्टर ऑरिल जो है वो एक 20 फ्रैंक का फाइनेंस सिल्क अम्ब्रेला का ऑर्डर दे देते हैं अपनी पत्नी को। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है उस अम्ब्रेला के साथ में, क्या होता है, कैसे अम्ब्रेला डैमेज होता है। और थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैडम ऑरिल जो है इतने पेटी थिंग्स के लिए भी कंपनसेशन लेने फायर इंश्योरेंस कंपनी पहुंच जाती है। So dear students, this is our today's story, and let's begin with the first point of the story as Mr. Orwell's demand for finest silk umbrella. Mr. Orwell का finest silk umbrella डिमांड करने का क्या कारण था, हम जानते हैं इस स्टोरी में। ओके, एज वी नो मैडम ऑरिल इज माइजर। हम जानते हैं जैसा कि मैडम ऑरिल बहुत माइजरली लेडी है। इवन व्हेन शी स्पेंड्स सम मनी ऑन अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, दिस कॉजेस हर पेन एंड ग्रीफ। हम जानते हैं कि इवन अनअवॉइडेबल जो खर्चे होते हैं जिनको नेसेसरी है, हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसे कामों के लिए भी जब मैडम ऑरिल को खर्चा करना पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में हो जाती है। इट अफेक्ट्स हर सो मच दैट शी कांट गेट अ स्लीप दैट नाइट। वो इतनी ज्यादा पेन, इतनी ज्यादा ग्रीफ महसूस करती है कि वो उस रात सो भी नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि उनके हस्बैंड जो उनसे 20 फ्रैंक का सिल्क अम्ब्रेला खरीदने को कह देते हैं तो आप अंदाज लगाइए कि किस तरह से क्या गुजर रही होगी मैडम ऑरिल के ऊपर। एंड हर हस्बैंड ऑफन एडवाइजेस हर दैट दे कैन लिव बेटर। और उनके हस्बैंड मिस्टर ऑरिल हमेशा ही उनको एडवाइस करते हैं कि हम और अच्छी तरह से रह सकते हैं। एंड शी शुड बी लिबरल इन स्पेंडिंग मनी। और तुम्हें जो है स्पेंडिंग मनी, मनी खर्च करने में थोड़ा लिबरल होना चाहिए, थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए, सो दैट दे कैन लिव मोर कंफर्टेबली। क्यों कि थोड़ा खर्च करोगी कम से कम जरूरी चीजों पे ही तो वी कैन लिव मोर कंफर्टेबली, हम और अच्छे तरह से रह सकते हैं। बट शी डज नॉट फॉलो हिज एडवाइस। लेकिन वो उसके हस्बैंड का कोई एडवाइस फॉलो नहीं करती है। शी कंटिन्यूअली गोइंग ऑन टू सेव मनी एज मच एज पॉसिबल। वो कंटिन्यू मनी सेव करने में ही लगी रहती है दिन रात। एंड Mr. Orwell had been using the same umbrella for the last 2 years। और मिस्टर ऑरेल जो है वो लास्ट 2 years से सेम अम्ब्रेला ही यूज कर रहे हैं। इट वॉज क्वाइट ओल्ड एंड हैड मेनी पैचेस। और वो अम्ब्रेला जो है बिल्कुल ओल्ड हो चुका है और उसमें बहुत सारे पैचेस भी लग गए हैं, मतलब पैबंद। कहीं से जब अम्ब्रेला की छाता कट फट जाता है तो उस पे मैडम ऑरेल पैचेस लगा देती हैं। तो उनका छाता कैसा हो गया था, was quite old and had many patches। In his office, he was laughed at by his another clerks। और उनके ऑफिस में जो है वो अन्य क्लर्क्स के द्वारा भी बहुत मजाक का पात्र बन जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। एंड मैडम ऑरिल bought a new cheap umbrella for him। तब इतनी कंडीशंस के बावजूद मैडम ऑरिल जो है एक चीप अम्ब्रेला ला करके उनको दे देती है। और वो अम्ब्रेला भी कैसा है देखिए, दैट अम्ब्रेला वाज बीइंग सोल्ड बाय द कंपनी फॉर एडवर्टाइजमेंट। और किसी कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अम्ब्रेला रखा गया था, वो चीप अम्ब्रेला लाके वो मिस्टर ऑरिल को दे देती है। एंड मिस्टर ऑरिल went to his office with his cheap new umbrella। और मिस्टर ऑरेल उस चीप न्यू अम्ब्रेला के साथ ऑफिस पहुंच जाते हैं। तब क्या होता है देखिए,
His brother clerks laughed at this. तो उसके जो फेलो क्लर्क्स हैं, उसके साथी क्लर्क्स हैं, वो उनके ऊपर बहुत हंसते हैं उस इतने चीप अम्ब्रेला को देख के। क्यों? क्योंकि he is a government clerk, government employee, and instead of it, he has such cheap umbrella. So he became he becomes एक तरह से वो शेमफुल अब्यूजिंग उनके लिए हो जाता है। एंड दैट अम्ब्रेला डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो अम्ब्रेला भी ज्यादा समय तक टिकता नहीं। एंड विद इन 3 months इट वॉज वोन आउट मीन्स कट फट जाना, खराब हो जाना, और सिर्फ 3 महीने में ही वो छाता भी खराब हो गया। एंड मिस्टर ऑरिल became so angry and he ordered his wife to immediately spend 20 francs on a new silk umbrella। और वो इतने गुस्से में हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को तुरंत ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे 20 फ्रैंक का नया सिल्क अम्ब्रेला लाके दो। एंड शी वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द बिल इन एविडेंस, और एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे मुझे बिल भी ला करके देना है। एंड टू स्पेंड 20 फ्रांक्स वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मिसिस ऑरिल। 20 फ्रैंक जो है उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मिसिस ऑरिल के लिए। क्यों? क्योंकि वो इतनी फ्रूगल, इतनी माइजरली है कि वो नेसेसरी थिंग्स के लिए भी खर्च करती है तो बहुत पेनफुल फील करती है। इवन शी कैन नॉट स्लीप होल नाइट, वो पूरी रात सो भी नहीं पाती। और जब 20 फ्रैंक उसको खर्च करने हैं अननेसेसरी, तो देखिए आप मैडम ऑरिल की क्या हालत होगी। शी फेल्ट हेल्पलेस, लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस है। यहाँ क्या हमें एक चीज देखने मिलती है कि शी इज टिमिड लेडी, वो एक टिमिड लेडी भी है। वो इतनी माइजरली, इतनी एंग्री लेडी है, लेकिन फिर भी जब उसके हस्बैंड उसे ऑर्डर करते हैं तो वो क्या, शी बिकम साइलेंट, शी बिकम्स साइलेंट, वो बहुत साइलेंट हो जाती है। लेकिन चूंकि 20 फ्रैंक्स खर्च करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। Then after much argument she agreed to spend 18 francs, और वो अपने हस्बैंड को 18 फ्रैंक्स खर्च करने पे मना लेती है कि ओके 18 फ्रैंक्स का मैं छाता ला करके आपको दे दूंगी। एंड she bought a good silk umbrella for 18 francs and gave it to her husband, और वो 18 फ्रैंक का सिल्क अम्ब्रेला खरीद के अपने हस्बैंड को दे देती है। And she warned him that the umbrella should last for at least 5 years, और वो हस्बैंड को क्या वार्निंग देती है कि ये अम्ब्रेला ऑलमोस्ट 5 ईयर तक आपको रखना है। अगर 5 साल से कम ये अम्ब्रेला चला है तो मैं आपको बख्शूंगी नहीं, और आपको कोई छाता भी नहीं मिलेगा दूसरा। द हस्बैंड वॉज ग्लेड, हस्बैंड तो खुश है, न्यू सिल्क अम्ब्रेला मिल गया, देखा जाएगा जो होगा, 5 साल चले कब तक चले। And he went to his office with the new silk umbrella, और वो जो है अपने ऑफिस जाते हैं उस नए सिल्क अम्ब्रेला के साथ, बहुत खुशी खुशी, एंड फीलिंग हैप्पी एंड प्राउड, बहुत हैप्पी एंड प्राउड फील करते हुए। और सब जो उसके फेलो एम्प्लॉई हैं, फेलो क्लर्क्स हैं, वो भी जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। न्यू सिल्क अम्ब्रेला बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन अब देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। What would happen with this silk umbrella and even with Mr. Oriel? Okay, then let's the second part, the remaining part of our story, we will discuss in our next upcoming videos. Okay, so please be with me in our next videos and enjoy your studies. Have a nice day. विकी, यार वापस है ना स्टॉप रिकॉर्डिंग का वो आ रहा था बटन, फिर नहीं हुई होगी खरा। ये कैसे हो गया?